स्वागत है आप सभी का और मैं हूं आप सभी के साथ राखी। आज हम बात करने वाले हैं स्तनपान के बारे में कि स्तनपान क्यों ज़रूरी है, इसके क्या फ़ायदे हैं बच्चे के लिए, माँ के लिए। और आज हमारे साथ जुड़ रही हैं डॉक्टर जॉली गोयल जो कि स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर जॉली, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे आज के कार्यक्रम में। धन्यवाद राखी जी। तो डॉक्टर जॉली, सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे कि ब्रेस्ट फीडिंग, स्तनपान क्यों ज़रूरी है? देखिए, जो माँ का दूध होता है वो बच्चे के लिए अमृत के समान होता है जी। उसमें जीवन से या वो जो नई ज़िंदगी में बच्चा आया है उससे उसको संसार में लड़ने के लिए प्रतिरोधी तत्व मिलते हैं। माँ के जो दूध होता है उसमें उसको सारे विटामिन्स, मिनरल्स, पानी, जो एक कंप्लीट फूड होता है वो माँ के दूध में होता है। इसलिए किसी भी बच्चे के लिए स्तनपान बहुत ज़रूरी है। जी। हमने ये भी सुना है कि अगर एक माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है तो उससे माँ को भी बहुत सारे फायदे होते हैं। जी हाँ, बिल्कुल ठीक कहा राखी जी। सबसे बड़ा इफेक्ट तो है कि साइकोलॉजिकल। जब माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है तो उसको एक बच्चे से अटैचमेंट आता है और उसका एक जो साइकोलॉजिकल सिस्टम है वो बहुत अच्छा हो जाता है। वो अपने आप में एक अच्छा इंसान महसूस करती है, उसकी वेलबींग बहुत अच्छी हो जाती है। दूसरा, जो उसको डिलीवरी के बाद जो उसका यूट्रस बड़ा होता है या जो डिलीवरी से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन है उसमें उसको जल्दी रिकवर होने की भी संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि जो स्तनपान करते टाइम जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं वो उसकी पूरी बॉडी के लिए, जो डिलीवरी के बाद उसकी बॉडी असंतुलित हो गई थी, उसके लिए वो बहुत ज़रूरी है। मतलब हम कह सकते हैं स्तनपान के बहुत सारे फ़ायदे हैं। हमने अक्सर ऐसा भी देखा है कि जब बच्चा पैदा होता है तो जबकि हमें ये हमेशा यही कहा जाता है कि माँ का पहला गाढ़ा पीला दूध बच्चे को देना चाहिए, लेकिन कई जगह कुछ ऐसी प्रथाएं भी हैं जहाँ पर बच्चों को शहद चटा देते हैं या कोई और चीज़ चटा देते हैं, तो उससे कितना फ़र्क पड़ता है? नहीं, देखिए राखी जी, फ़र्क तो बहुत नहीं पड़ता है कि किसी ने दूध की जगह शहद चटा दिया या गुड़ चटा दिया, क्योंकि हर जगह की, हर जाति की, हर एक कम्युनिटी की अपनी मान्यताएं होती हैं। तो हम बहुत ज़्यादा उनको कहते भी नहीं हैं कि आप अपनी मान्यताओं से हटो, लेकिन एक चीज़ पे हम जोड़ देते हैं कि उस गाढ़े पीले आप कुछ भी कर रहे हो वो सिर्फ एक बार करिए अपनी मान्यता पूरी करने के लिए, लेकिन उसके बाद जो माँ का पहला दूध है, जो गाढ़ा पहला दूध है, उसको आप कैसे भी वेस्ट नहीं जाने दें। अपनी परंपरा निभा के आप फिर उसके बाद माँ का वो गाढ़ा पीला दूध बच्चे को दे दें, क्योंकि वो मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जी। अब बात आती है कि जैसे हमने कई बार ऐसा भी देखा है कि जब हम कहीं गांव वगैरह में महिलाओं से बात करते हैं, उनसे हम पूछते हैं कि क्या आप सिर्फ अपना दूध बच्चों को पिलाती हैं या कुछ और भी दे रही हैं, लेकिन वहाँ पर बड़ी अजीब सी बातें सामने है कि गर्मी बहुत है तो हमने बच्चे को पानी दे दिया, और तो क्या उसकी वजह से बच्चे को कोई नुकसान हो सकता है? हाँ, देखिए, शुरू के 6 महीने हम ये रिकमेंड करते हैं, बताते हैं कि जो माँ का दूध है वो बच्चे में चाहे पानी हो, चाहे कोई भोजन हो या कोई न्यूट्रिशनल तत्व हो, सबकी कमी को माँ का दूध ही पूरा करता है। आपको अलग से पानी पिलाने की या अलग से किसी तरह का फूड खिलाने की बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बाहर के पानी से बच्चे में एक तो उसका डिसबैलेंस, न्यूट्रिशनल डिसबैलेंस होता है, दूसरा उसको इन्फेक्शन का भी खतरा होता है। तो लोगों को ये भ्रांति है कि बच्चे में पानी की कमी हो जाएगी। पानी की नहीं, आप फ्रिक्वेंटली दूध पिलाते रहिए तो बच्चे में किसी तरह की पानी की कमी नहीं होगी। एक चीज़ और हमने देखी कि बच्चे को पानी तो जो लोग पिला देते हैं वो तो खैर गलत है, जैसा भी आपने बताया, लेकिन इसके साथ में हमने देखा कि कई बार बच्चों को कुछ कुछ खिलाना भी शुरू कर देते हैं कि बिस्किट मसल के खिला दिया, केला मसल के खिला दिया, जबकि 6 महीने से पहले तो कुछ भी ऐसा बच्चों को नहीं देना चाहिए। तो क्या ऐसे में बच्चों के ओवरवेट होने के भी चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं? ओवरवेट होने के चांसेस तो नहीं बढ़ते हैं, लेकिन बच्चे का जो न्यूट्रिशनल डिसबैलेंस है वो डिसबैलेंस हो जाता है और उसका पता नहीं लगता कि आपने क्या खिलाया, क्या नहीं खिलाया, और जबरदस्ती बच्चे में वॉमिटिंग टेंडेंसी आ जाती है राखी जी। ओवरवेट का तो नहीं है, क्योंकि बच्चा वो डाइजेस्ट ही नहीं कर पाता है। जी जी जी। तो वो फिर वॉमिट करेगा। वॉमिट करने से कभी कभी आपको ये भी खतरा रहता है कि वो वॉमिटिंग उसके लंग्स में चली गई, फेफड़ों में चली गई, तो उससे बच्चे की सांस रुक सकती है। और क्या है, बच्चे का जो निगलने का सिस्टम है वो भी 6 महीने तक डेवलप नहीं होता प्रॉपर जी। तो उससे बच्चे के जो भोजन है उसके अटकने की संभावना बढ़ जाती है और बच्चे के सांस रुकने की भी संभावना बढ़ जाती है।
तो इसलिए हम रिकमेंड करते हैं कि आप 6 महीने तक सिर्फ दूध पे रखिए। जी, जबकि ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम बच्चे को दूध पिलाने की बात करें तो कितने अंतराल पे बच्चे को दूध देना चाहिए? बच्चा रोए तब या एक टाइम सेट करना चाहिए? देखिए, ये डिपेंड करता है राखी जी कि बच्चा कितना बड़ा है। शुरू के जब बच्चा 1 से 0 मंथ से 2 मंथ तक होता है तो हमारा जनरली शेड्यूल रहता है कि हम 1.5 से 2 घंटे पे लें। उसके बाद जब बच्चा 2 महीने का हो जाता है तो हम देखते हैं कि बच्चे की ग्रोथ क्या है, बच्चा कितना वेट गेन कर रहा है, उसकी डिमांड क्या है। तो 2 महीने के बाद हम ऑन डिमांड भी जा सकते हैं कि जब बच्चा डिमांड कर रहा है, क्राई कर रहा है, हमें लग रहा है कि अब ये भूखा हो सकता है, लेकिन 1 घंटे से पहले का तो कभी भी ज़रूरत नहीं है। जी, एक चीज़ और आपसे जानना चाहूँगी, क्या अब जैसे माँ अपने बच्चे को दूध पिला रही है अपना, तो ऐसे में मुझे लगता है कि एक माँ को भी अपनी डाइट का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, तभी वो अपने बच्चे को फीड करा पाएगी। ये बात आपने बिल्कुल सही कही है राखी जी, क्योंकि अगर माँ ही का पोषण ठीक नहीं होगा तो क्योंकि जो न्यूट्रिशनल तत्व आते हैं माँ के दूध में, तो कुछ चीज़ें माँ के दूध में सीक्रेट होती हैं, चाहे वो माँ दवाई खा रही हो, चाहे वो किसी तरह का और केमिकल ले रही हो या जो भी भोजन ले रही है। इसलिए किसी भी माँ का जब वो बच्चे को फीड करा रही है तो प्रॉपर न्यूट्रिशन बहुत ज़रूरी है और उसको अपनी डाइट बिल्कुल प्लान करके ही लेनी चाहिए कि मैं एक फीडिंग मदर हूँ तो मुझे अपनी डाइट में क्या क्या इंक्लूड करना है और क्या क्या नहीं लेना है, मुझे किस किस तरह से खाना है। तो उसको अपनी डाइट थोड़ी सी बढ़ानी पड़ेगी क्योंकि दूध की वजह से उसको भी कमजोरी आएगी, मेनली कैल्शियम की भी कमी आएगी, आयरन की कमी आएगी। तो अगर वो डाइट से पूरी नहीं हो रही है तो वो इनको ऊपर से भी ले सकते हैं कि आपने आयरन की गोली ले ली, प्रोटीन पाउडर ले लिया, तो ये माँ को ज़रूरी है। जी, ऐसे में क्या कुछ ऐसा भी होता है कि हमें खाना कुछ इस तरीके का भी चूज़ करना चाहिए, क्योंकि हमने अक्सर कुछ सुना है कि जो हम खाते हैं वही सारी चीज़ हमारे बच्चे में भी जाती है दूध के ज़रिए। जी जी बिल्कुल। तो मतलब कुछ ऐसा हैवी नहीं खाना जो बच्चे के पेट में दर्द करे, क्या ये सीधा एक कनेक्शन होता है? नहीं, देखिए वो तो कहने की बात है कि हमने उड़द की दाल खाई थी तो बच्चे को आज पेट में दर्द हो गया, जी, है ना। तो ऐसा कोई फूड नहीं है जो अपने हिंदुस्तानी कल्चर में जितना भी खाना है, जितनी भी दाल है, जितनी भी सब्जियां हैं, जितने भी फ्रूट्स हैं, आप आराम से खाइए, इससे आपके बच्चे पे कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। तो जाता है, नेचुरली जाता है सिक्रीशन, लेकिन जो कि हार्मफुल तत्व हैं वो नुकसान करते हैं। बाकी जो अपना रूटीन खाना होता है उसमें आप किसी भी तरह का चूज़ नहीं कर सकते कि ये दाल नहीं खाओ, ये सब्जी नहीं खाओ, ये फल नहीं खाओ। ये एक भ्रांति है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ओके, थैंक यू। क्योंकि हम लोग बचपन से यही सुनते आ रहे हैं, इवन जब मैं नई माँ बनी थी तो मुझे भी हमेशा यही बोला जाता था कि ये मत खाओ, वो मत खाओ, तुम खाओगे तो वो बच्चे में जाएगा, उसके पेट में दर्द, सब्जी नहीं खाओ, जिंकन नहीं खाओ, बिल्कुल। और वो उड़द की दाल से तो पता नहीं क्या है, खांसी कि बच्चे को गैस बन जाएगी, पेट खराब हो जाएगा, पेट में दर्द होगा। तो इसीलिए मैंने कहा ये जानने के लिए कि क्या ये जरूरी है। इंडियन फूड में किसी तरह की कोई कमी नहीं है, बस आपको बाजार का जंक नहीं खाना है, आपको कोल्ड ड्रिंक नहीं लेनी है। और आजकल देखिए, आजकल हम ये लोग स्मोकिंग और अल्कोहल का सवाल उठाने लगे हैं क्योंकि आजकल फीमेल इज कंज्यूमिंग अल्कोहल, तो फिर वही मना करते हैं कि आपको अल्कोहल, स्मोकिंग और कोल्ड ड्रिंक या जो भी जिसमें लगता है फूड में केमिकल है, बाजार के मोमोज, चाउमीन, ये सब नहीं खाना है आपको, वो बच्चे के अंदर नहीं जाना चाहिए। ये हमें नहीं अवॉइड करना है। जी, अब बात आती है कि महिलाओं में कितनी जागरूकता है स्तनपान को लेके, क्योंकि आप एक स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं, आपके पास काफ़ी सारी फीमेल्स आती होंगी ओपीडी में, तो क्या उनके अंदर कुछ ऐसी मतलब कुछ क्वेरीज रहती हों या कुछ भ्रांतियाँ, तो उस बारे में भी बात करना चाहूँगी। जी हाँ, देखिए सबसे पहले आजकल जो समस्या आ रही है वो आ रही है सर्विस वुमेन की, जो सर्विस मदर हैं, जिनको बाहर जाके काम करना होता है। तो उनको रहता है कि जब मैं बच्चे को फीड, मेरी आदत पड़ जाएगी तो मैं कैसे जॉब कंटिन्यू करूँगी, कैसे जाऊँगी। तो देखिए उनके लिए भी एक तरीका है, आजकल अच्छी सी प्रिजर्वेटिव बॉटल्स आने लगी हैं जिसमें कि आप अपना मिल्क रख सकते हैं और फ्रिज में रख दीजिए उसको, और उसको बॉयल वगैरह नहीं करना है आपको, और सीधे डायरेक्ट आप उसको बच्चे को फीड करा दीजिए। वर्किंग आवर्स में भी हैं आप, तब वहाँ भी आप इकट्ठा कर लीजिए, है ना। दूसरा, कुछ लेडीज़ को लगता है कि मेरी बॉडी शेप खराब हो जाएगी, हाँ, तो
तो मैं उनको ये बताना चाहूँगी कि नहीं, ये आपको लगता है कि बॉडी शेप खराब हो जाएगी, एक्चुअली ये जो भी पार्ट है वो आपका प्रेगनेंसी से रिलेटेड है। तो बाद में आपको योगा एक्सरसाइज तो करना ही करना पड़ेगा, जो भी आपकी बॉडी डिस्टॉर्ट हुई है उसको करने के लिए। बाकी अगर इसमें मैं बात करूँ राखी जी, तो जो गाँव की महिलाएं हैं उनको किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं है इस बात को लेकर। वो अपना आराम से उन्हें पता है कि मैंने बच्चा पैदा किया है तो मुझे ही फीड कराना है। हाँ। ये जितनी भी कंफ्यूजन है ये ज़्यादा हाईली एजुकेटेड में, अर्बन में, उनमें ज़्यादा है। तो उनके लिए मैं यही कहूँगी कि प्लीज़ 6 महीने के लिए आप अपनी जितनी भी नॉलेज है, जितना भी वर्क है वो एक साइड रखिए और ब्रेस्ट फीडिंग एक साइड रखिए। हाँ बिल्कुल, क्योंकि मुझे लगता है कि आजकल एक तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि हम लोगों को कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए होता है हम तुरंत गूगल करते हैं, और एक चीज़ की हमें इतनी सारी चीज़ें मिल जाती है तो हम खुद कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें करना क्या है। और गांव में मुझे लगता है ये चीज़ें नहीं है अभी, तो वहाँ कंफ्यूजन इसीलिए भी नहीं है। अच्छा, कभी कभी एक चीज मैं इसमें ऐड करूंगी जो मेरे पे जनरली आती हैं कि उनको निपिल में अल्सरेशन हो गया, हाँ, या कोई फुंसी हो गई, तो इस चक्कर में एक्चुअली मैंने ये देखा है कि शहर की जो फीमेल है वो अवॉइड करना चाहती हैं ब्रेस्ट फीडिंग को। कोई ना कोई उन्हें लॉजिक चाहिए कि भी इसलिए मैं नहीं कर रही, लेकिन हम कहते हैं कि कुछ नहीं है, आप इन सब चीजों के संग भी ब्रेस्ट फीडिंग आराम से करा सकते हैं। इवन फीवर के साथ में भी अगर माँ को फीवर है तो आप मास्क लगा लीजिए, अगर कफ है तो आप मास्क लगा लीजिए, हाथ सैनिटाइज कर लीजिए, हैंड वॉश कर लीजिए। मतलब हर कंडीशन में बच्चे को फीड करा सकते हैं। सबसे जरूरी ये है कि 6 महीने तक एक माँ को अपने बच्चे को फीड कराना ही कराना है। और जहाँ वेट की बात आती है तो मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर हम बच्चे को कंटिन्यूसली फीड कराते हैं तो हमारा वेट भी कंट्रोल रहता है। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने बोला ना कि एक प्रक्रिया होती है, इन्वोल्यूशन बोलते हैं हम जिसको, यूट्रस का, तो वो फास्ट हो जाता है। जी बिल्कुल। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि कितने सारे फायदे हैं एक माँ के लिए। एक बार और चाहूँगी डॉक्टर जोलिया, बच्चों को कितना फ़ायदा होता है एक माँ के दूध से, वो और ज़रूर आप हमारे दर्शकों को बताएं। मैंने पहले ही बताया राखी जी कि बच्चे को एक तो बीमारियों से लड़ने के जितने भी तत्व हैं वो शुरू में जो माँ का दूध होता है वहीं से मिल जाते हैं। इवन एंटीबॉडीज़ होती हैं माँ के दूध में, IgA एंटीबॉडी, जो आपको बीमारियों से लड़ने की शक्ति देती है। फिर आप में जितने भी मिनरल्स हैं, जिंक है, मैंगनीज है, कैल्शियम है, ये सब बच्चे को माँ के दूध से मिलता है। और फिर जब एक बच्चे ने माँ का दूध लिया होता है तो उसका पता नहीं क्यों एक सुपर नेचुरल ही चीज़ मैं बोलूँगी कि एक उसका इमोशनल बॉन्ड बनता है माँ के संग, जो कि फ्यूचर में भी काम आता है। जी बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर जॉली इतनी सारी जानकारी देने के लिए। आई होप सारी क्वेरीज आज पूरी हो गई होंगी सबकी। हमने ये भी जान लिया कि स्तनपान क्यों ज़रूरी है माँ के लिए और बच्चे के लिए। बस चाहूँगी कि लास्ट में एक मैसेज ज़रूर दें। मैं 89.6 ब्रजवानी के सभी श्रोताओं को कहना चाहूँगी कि या तो आप खुद ब्रेस्ट फीडिंग मदर हैं, या आपकी प्रेगनेंसी है, आप डिलीवरी करने वाले हो, या आपके अड़ोस पड़ोस में कोई है, या आपके घर में जो भी है, सबको प्रमोट करिए कि शुरू के 6 महीने अपने बच्चे को स्तनपान वो ज़रूर कराएं, क्योंकि ये एक अमृत है और आप अपने बच्चे को अमृत दे रहे हो। जी बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल। अब आप सब समझ ही गए होंगे कि ब्रेस्ट फीडिंग क्यों इतनी ज़रूरी है। तो कोशिश कीजिए कि 6 महीने तक सिर्फ़ और सिर्फ आप अपने बच्चे को अपना ही दूध दें। कोई ऊपर का दूध नहीं देना है, कोई पानी नहीं देना है, चाहे कितनी भी गर्मी हो, चाहे कुछ भी हो। और अगर कोई समस्या है तो आप डॉक्टर से सलाह अवश्य लें। इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लेती हूँ। फिर मिलूँगी ऐसे ही किसी नए कार्यक्रम के साथ।